संगठन का हिस्सा हैं। इस टाइम पर्ल वाइन जो है एक ऐसे संगठन का हिस्सा है जिसमें कम्युनिटी क्राउड फंडिंग काम करता है। और अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी 26.5 लाख लोगों की कम्युनिटी सिस्टम से जुड़ी है, तो मुझे और आपको भी इस टीम वर्क का सम्मान करते हुए इस टीम वर्क को बढ़ाने में हम इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल हम क्या योगदान दे सकते हैं, हमें ये सीखना होगा। देखिए, ये इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज आजकल होनी शुरू हो गई जो फिजिकल मीटिंग्स में होती हैं, और आप भी पुराने से नए हो गए हैं। आप देखिए कि पहले जब लोग हर्ट करते थे, लोग आपको नेगेटिव बोल देते थे, रिजेक्ट कर देते थे, तो बड़ी नाराजगी होती थी आपको। लेकिन आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि आप सब लोग नाराज होते हैं। आज की तारीख में आपने प्रॉब्लम्स को झेलना सीख लिया और आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तो लोगों के नेगेटिव्स को बीट करना और उनको हैंडल करना बखूबी आप लोगों ने सीखा है। चलिए, मैं आपको लेकर के चलता हूँ बड़े सपने, बड़ी टीम की तरफ। तो आप देखिए कि अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, तो टीम वर्क करने के लिए आपके पास टीम तो होनी चाहिए। तो कुछ युक्तियां मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास टीम है और टीम के साथ साथ आप टीम को मार्केटिंग करना सिखाते हैं, तो ये दोनों अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, आपकी टीम और टीम के साथ में मार्केटिंग, अगर आप ये दो चीजें सीख जाएंगे तो आपको बहुत हद तक फायदा होगा। तो अगर आपने कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम बिताया है, तो निर्माण और प्रबंधन ये दोनों में बड़ा कठिनाई आती है। एक तो टीम बनाने में कठिनाई आती है, बन जाए, जैसे लॉकडाउन चल रहा है। सर, कहीं से आवाज आ रही है, किसी का माइक ओपन है सर, प्लीज म्यूट कीजिएगा। तो आप एक चीज का तो चैलेंज आप जरूर फेस कर रहे होंगे कि अगर टीम बन जाती है तो उसको बचाना बहुत पड़ता है। और अगर सिस्टम 20-20, 25-25 दिन शटडाउन हो, तो फिर तो बहुत बचाना पड़ता है, क्योंकि आज की तारीख में थोक के भाव अपॉर्चुनिटीज हैं। हर दूसरे तीसरे दिन 5 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक वाले प्लान मार्केट में रोटेट हो रहे हैं। तो ट्रेनर्स को लगाम लगाना, अपनी टीम को कंट्रोल करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। और कई बार आपकी टीम जो है और नेटवर्क जो है वो बड़ा जर्जर हालत में रह जाता है, और लोग जो हैं इधर-उधर भटकते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी टीम में अपनी टीम का नेटवर्क बहुत अच्छा बनाएँ, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और ध्यान देने वाली बात ये है कि टीम को बनाना, टीम का प्रबंधन करना, टीम का डेवलपमेंट करना, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। आप इसके लिए किसी को दोषी नहीं बता सकते कि मेरे सीनियर ने मेरी हेल्प नहीं की या मेरे जूनियर ने मेरी हेल्प नहीं की। तो आप इसके लिए किसी को ब्लेम गेम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने में मसला ये होता है कि आपका स्किलफुल होना। अगर आपके अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं और आप अपनी टीम को ठीक से ट्रेंड नहीं कर पाते, तो आप इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी टीम से लोग छटक के कहीं और चले जाते हैं, किसी और नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, तो इसका दोषी कहीं ना कहीं आप होते हैं। तो इस चीज के लिए आपको खुद के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो आप अपना नेटवर्क बनाने के साथ साथ कुछ स्ट्रेटेजीज को जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आपकी टीम जो है वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट बने। अगर वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनेगी, अगर वो प्रोडक्ट सेलिंग में है, प्रोडक्ट बेच लेती है, अगर वो डिजिटल प्रोडक्ट बेच लेती है, और अगर आपकी स्ट्रेटेजीज काम कर जाती हैं, तो आपको छोड़ के नहीं भागेगी। तो पहली बात यही है कि आप अपनी टीम बनाइए और टीम को मार्केटिंग स्किल्स सिखाइए। आपके नेतृत्व को भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके नेतृत्व को टीम की गति को नियंत्रण करने दें। मतलब आपके अंदर वो गुण होने चाहिए जिससे आपकी टीम का नियंत्रण होता है। अगर आपके अंदर वो स्किलफुल गुण नहीं है, आप देखिए जब कोई नेता होता है, जब पॉलिटिकल कोई लीडर होता है, वो बोलता है कि भाई आज हमें कोई चक्का जाम करना है। आप देखिए भीड़ इकट्ठी होकर के चक्का जाम कर देती है। कोई पब्लिक गैदरिंग होती है जहां पर कोई सोशल कॉज के लिए इकट्ठा होना है, अगर किसी झंडा वंदन के दिन इकट्ठा होना है, चाहे वो 26 जनवरी हो या कोई और हो, आप देखिए पॉलिटिकल लीडर्स एक बार आह्वान करते हैं, अगले दिन पब्लिक देशभक्ति के लिए नहीं, कई बार अपने नेता के लिए इकट्ठी हो जाती है। तो आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। आपके नेटवर्किंग में आपको वो स्किलफुल होना पड़ेगा, ताकि आपकी टीम जो है आपके एक बार आवाज लगाने के ऊपर इकट्ठी हो सके। और अक्सर आपने देखा होगा कि टीम के लीडर तो होते हैं, लेकिन उनके पास टीम ही नहीं होती। तो कोशिश कीजिएगा, जिन्होंने भी 2 या 4 लोग इकट्ठे कर रखे हैं, वो कम से कम 10-20 लोगों को तो भर्ती करें। पर्ल वाइन में आने के बाद आपको एक चीज का अंदाजा होना चाहिए, जितने लोग भी आंख पे पट्टी बांध के बैठे थे कि ये तो बस 2250 रुपए लगाने वाला काम है, हमें कुछ करना तो नहीं है। भाई साहब, आंखों पे पट्टी मत बांधिए। सिस्टम में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपको 20 लोग जोड़ने के बाद ही रूबी बनने का अवसर मिलेगा। तो ये आंखों देखी आपको क्यों नहीं दिखाई देती है? फिर आप कहते नहीं, मेरे ट्रेनर ने नहीं बताया, मेरे सीनियर ने नहीं बताया। तो जो चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप वो नहीं देखेंगे, तो आप मतलब कल को कंप्लेन करेंगे, लोग आपको आकर के कंप्लेन करेंगे। इसलिए बीइंग अ लीडर आपको ये पता होना चाहिए कि पर्ल वाइन में आने वाला हर एक जो सच्चा सिपाही है, जो सूर्यवंशी सर बोलते हैं कि पर्ल वाइन में काम करने वाला हर सच्चा सिपाही, उसको डे वन से ये क्लियर होना चाहिए कि भाई एक दिन, आज नहीं तो कल, उसे रूबी बनने के लिए 20 लोग सिस्टम में लाने होंगे। तो ये पहले दिन से अगर हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं कि आपको अपनी टीम विकसित करनी है, टीम को विकसित करने के लिए आपको पॉजिटिव सोच अच्छी रखनी है, उसमें सुधार भी अच्छा करना है, लेकिन कम से कम 20 लोग सिस्टम में लाने हैं। तो आप नेटवर्क बनाइए, तभी आप उसके लीडर बन पाएंगे, और उस नेटवर्क को आप कंट्रोल कीजिए। आप अगर नियंत्रण अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो टीम इधर उधर फांदेबाजी करेगी, मुंह मारती फिरेगी, और फिर आपको रिग्रेट होगा कि मैंने इतनी अच्छी टीम बनाई थी,
इतने अच्छे लोगों को मैंने भर्ती किया था लेकिन मेरे हाथ से चले गए। तो आप अपनी टीम का नियंत्रण भी खुद कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप देखिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अपनी टीम के सदस्यों के सपनों और आकांक्षाओं का सम्मान करें। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो अपनी टीम के सपनों से लेना-देना उनका कुछ भी नहीं होता। उनके लिए उनका सपना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप टीम वर्क के किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं, चाहे वो रेलवे में आपको जो गैंगमैन होते हैं, चाहे वो काँटे वाले होते हैं, चाहे वो लेबरर होते हैं, उनसे कोई काम करवाना है, तो आप देखिए एक लीडर होता है और सब लेबर से काम करवा रहा होता है। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे आपने सुपरवाइज़र को देखा होगा, आपने किसी रैली का संचालन करते वक़्त किसी एक लीडर को देखा होगा। आपने स्कूलों में देखिए लाइन लगवाते टाइम किसी मॉनिटर को देखा होगा। क्लासरूम में कंट्रोल करते टाइम किसी हेड बॉय को देखा होगा आपने। तो आपने देखा है कि सब जगह पर एक लीडर होता है, लेकिन लीडर भीड़ को साथ लेकर के चलता है। तो आपको अपनी भीड़ का भी सम्मान करना है कि उसके सपने क्या हैं, उसकी एम्बिशंस क्या हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी टीम के लोगों का पता ही नहीं है। अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं ना, आप यकीन मानिए, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आपको नहीं पता होगा कि उसके कितने भाई हैं, कितनी बहन है, माँ क्या करती है, फादर क्या करते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसने स्कूलिंग कहाँ तक की है, उसके दोस्त लोग कैसे हैं, उसके ऊपर कर्जा कितना है, उसके ऊपर फ्यूचर की जो बेटी की शादी करनी है, उसके ऊपर अभी कोई लायबिलिटी है या भविष्य के लिए क्या जुगाड़ है, क्या-क्या सेविंग्स कर रखी है उसने। यकीनन बहुत सारे लोगों को कुछ भी पता नहीं होता, उनको यही पता रहता है कि एक आदमी को जोड़ूँगा तो 1200 मिलेगा, बात खत्म हो जाती है। तो आप सेल्फिश बन करके टीम को ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको अपनी टीम के हर आदमी की छोटी-छोटी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का और उनके सपनों का भी सम्मान करना होगा और उनको जानना पड़ेगा। जो लोग उसको जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो शायद टीम से ₹1200 तो कमा लेंगे, लेकिन टीम उनके साथ चलेगी नहीं। देखिए, सपने ट्रिगर करते हैं एक आदमी को आगे बढ़ने के लिए, तो आपको अपने लोगों के सपने अगर पता हैं, तो आप उस सपने को याद तो दिला सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि ये आदमी चार्ज कैसे होता है, इसका गोल क्या है, लाइफ का मोटिवेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो आप उसे पंप अप कैसे करते हैं? जिसकी टीम में भी जिसको भी अपने टीम के लोगों की जिस लीडर को भी अपने टीम के लीडर को अपनी टीम के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस नहीं पता है, उनकी कमियाँ नहीं पता हैं, उनकी ड्रीम्स नहीं पता है, उनके एम्बिशंस नहीं पता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा अपनी टीम को बाँध के रखना, संजोए रखना, क्योंकि सपने कारण होते हैं एक आदमी को आगे बढ़ने का। हो सकता है उसका घर लेने का सपना हो और हो सकता है यही एक सपना काफ़ी है लोगों को मोटिवेट करने का, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए किसको घर चाहिए। तो आप सपने जानिए और अगर आप सपने जानेंगे लोगों के तो यकीनन लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अपनी टीम के साथ अधिक उत्पादक समय बिताना है आपको। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जितने लोग भी हैं, अपनी टीम के साथ खाली बोल-बच्चन करते रहते हैं और प्रोडक्टिव टाइम नहीं बिताते। प्रोडक्टिव टाइम का मतलब है कि जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जब आप टीम बना रहे हैं, जब आप फील्ड पे जा रहे हैं, तो आप उनके साथ समय बिताइए। कई लोग कहते हैं कि तू जा, मैं देख लूँगा, मेरे को नहीं आने का है। तो आप अगर अपनी टीम के साथ कदम-ताल नहीं करेंगे, कई बार होता है कि आपकी टीम आपसे एक्सपेक्ट करती है कि सर एक काम कीजिए, वो बंदा थोड़ा ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी का है, एक काम कीजिए आप मेरे साथ चलिए। आप उसे क्या बोलते हैं कि अगर वो जुड़ने वाला होगा तभी चलूँगा। अरे भाई, जब वो जुड़ने वाला होगा तो आपको झक मारने के लिए लेकर के जाएगा वो, आपको क्यों लेकर के जाएगा वो? जब वो जुड़ने वाला ही होगा तो वो खुद ही जोड़ लेगा। कहीं न कहीं जूनियर एक्सपेक्ट करता है कि मेरा सीनियर जो है वो मेरे से ज़्यादा कैपेबल है, अगर वो रहेगा तो मेरी टीम में एक आदमी शामिल हो सकता है। तो आप ऐसी सब गतिविधियों में, अगर आपका जूनियर कर रहा है ये गतिविधियाँ, तो आप उसमें शामिल होइए, वरना अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने जूनियर को अपने साथ लेकर के चलिए। आप उसको सम्मिलित कीजिए कि चल आज एक होम मीटिंग है, मैं तुझे लेकर के चलता हूँ, आज मैं तुझे दिखाता हूँ कस्टमर को कैसे पॉजिटिव करते हैं। तो फिजिकल मीटिंग्स का ट्रेंड चालू हो गया है, अभी सिर्फ ज़ूम पर या ऑनलाइन हम लोग नहीं रहते हैं गूगल मीट पर। तो अगर कोई फिजिकल मीटिंग का हिस्सा आप बन रहे हैं, तो अपना जो 2-4 जूनियर हैं जिनको आप काम दिखा सकते हैं, आप अपनी तकनीक उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ ज़रूर जाइए और ये प्रोडक्टिव टाइम होता है। अगर ऐसा प्रोडक्शन वाला टाइम आपका जूनियर देखता है तो उसको लगता है कि यस, ये कर रहे हैं ना तो मैं भी कर सकता हूँ। मंकी सी मंकी डू वाला हिसाब होता है, देख-देख करके लोग सीख लेते हैं, ह्यूमन्स की टेंडेंसी है ये। तो आप अपनी टीम के साथ प्रोडक्टिव टाइम बिताइए और कोशिश कीजिए कि जो भी कमज़ोर आदमी है वो भी ना छूटे, आप उसको भी लेकर के अपने साथ चलिए और नेटवर्किंग में वो देख कर के ही सीख जाएँगे, आपको 2-4 मीटिंग से ज़्यादा उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिभाशाली सदस्यों को अपनी उँगलियों से फिसलने ना दें। ये आज 25 दिनों में तो ये बहुत कुछ हुआ है। मेरे मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग जो हैं इस दिक्कत से बहुत फेस टू फेस हो रहे होंगे। आप कोशिश कीजिए, आपके जो क्रीम लोग हैं, जो आपके मेन लोग हैं, जो आपके राइट लेफ्ट हैंड हैं, ऐसे लोगों को आप बचा कर के ज़रूर रखें। उनके साथ आप डे टू डे बेसिस के ऊपर कम्युनिकेशन करें। हो सकता है जो आपके टीम में सबसे ज़्यादा टीम जिसने बनाई है, 100 लोगों को बनाया हो, जिसने 10 लोगों को बनाया हो, 20 लोगों को बनाया है, तो हो सकता है 20वें आदमी से आपकी बात ना हो रही हो, लेकिन उस एक आदमी से बात ज़रूर होनी चाहिए जिसने 20 आदमी बनाए हैं। तो आप, क्योंकि वो आपकी टीम का प्रोडक्टिव आदमी है, वो एक साथ 20 लोगों को ड्राइव कर सकता है। वो उसके कहने पर 20 लोग आपके साथ भी रह सकते हैं और आपके पास से हट भी सकते हैं। आप देखिए, जितने भी पॉलिटिकल आंदोलन वगैरह होते थे या फिर क्रांति के टाइम पर आंदोलन हुआ करते थे, अंग्रेज लोग क्या करते थे?
जो क्रांति का मेन नायक होता था उसी को ही पकड़ लेते थे और सारी की सारी क्रांति ठंडी हो जाती थी। तो ऐसे ही होता है, कई बार आपको देखने के लिए आपके पास बड़ी सारी भीड़ होती है और आप उसपे बड़े प्राउड भी फील करते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसमें से कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ की मेंबर्स होते हैं, जिनके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता और ये ध्यान ना जाने की वजह से वो आदमी हाथ से फिसल जाता है और आपका संगठन बिखर जाता है। तो संगठन बनाने के लिए, नेटवर्किंग बनाने के लिए, अपने मॉडल को ठीक से अच्छा ऑपरेट करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों को ज़रूर अपने नेटवर्क में रखिए जो आपके की मेंबर्स हैं और उनको अपने हाथों से बिल्कुल फिसलने ना दें। आप बिल्कुल दूरदर्शी बने और उसको ये विज़न ज़रूर दें कि भाई तू मेरे साथ रहेगा तो तेरा भविष्य कैसा हो सकता है और मैं तेरे सपोर्ट में हमेशा रहूँगा, मैं तेरा साथ हमेशा दूँगा। तो नेटवर्किंग मॉडल में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप की मेंबर्स को फिसलने ना दें। तो आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, मेन आदमियों के नाम उँगलियों पर होने चाहिए और वो गिनती के लोग होते हैं। अगर आपके पास 100 लोग हैं तो आपके पास 5 लोग होते हैं जो इन 100 लोगों को ऑपरेट करते हैं। आप ढूँढिए उन 100 लोगों में से उन 5 लोगों को जो आपके लिए की मेंबर्स हैं और उनके साथ आप टाइम टाइम स्पेंड कीजिए। 20 दिन का टाइम आपके पास अब भी है। आप उनके साथ किसी होटल में मिलिए, गेट टुगेदर कीजिए या सबके साथ अलग-अलग मीटिंग करके 1-1 घंटे का आप टाइम स्पेंड कीजिए। वो क्वालिटी का टाइम उनको दीजिए क्योंकि वो क्वालिटी मेंबर्स हैं आपके। एक चीज़ और होती है, कुछ लोग टीम को इतना घोल के पिलाते हैं, इतना रगड़ते हैं टीम को, इतना सिखाते हैं, सिखा-सिखा करके पका देते हैं इतना कि वो टीम टपक जाती है। तो कई बार आपको एक चीज़ का ध्यान भी रखना है कि ओवर ओवर ट्रेनिंग, कई लोग टीम को इतना प्रवचन देते हैं कि टीम के लोगों को लगता है कि यार हमारी तो बुद्धि नहीं है। मतलब ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, ये वाला हिसाब हो जाता है कि आप अपनी टीम को टीम के लोगों को टॉमी ना समझे भाई, आप उनको समझे कि उनकी भी बुद्धि है, उनका अपना एक ज्ञान है, अपना एक आईक्यू लेवल है। स्पून फीडिंग का काम नहीं होता लीडरशिप। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लीडर्स तैयार हों, तो हर चीज़ स्पून फीडिंग भी नहीं होनी चाहिए कि चम्मच से ही खिलाना पड़ रहा है आपको, एक-एक चीज़ बतानी पड़ रही है। वो सुसु करने भी जाए तो आपसे पूछ करके जाए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। कई बार लोग इतनी चमचागिरी पे उतारू हो जाते हैं, वो भी चापलूस होते हैं और इधर से सीनियर भी चापलूसी कर रहा होता है। तो कई बार ये चीज़ छिछोरी सी लगती है। तो आपको टीम बिल्डिंग के काम में एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, ट्रेनिंग करनी है, लेकिन यस सर बहुत करने वाले जो लोग होते हैं, वो कई बार पीठ में खंजर भोंकते हैं। आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि टीम का प्रबंधन जो है, टीम की ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है। आपकी टीम को आप ट्रेन कीजिए, लेकिन उनकी बुद्धि चलाने के लिए भी उन्हें अवसर दीजिए, वरना आपके साथ मुश्किल होगी। आने वाले समय में आपकी टीम आपसे इतना प्यार करेगी कि आपको एक भी काम आपके बिना नहीं करेगी। ये तो वही हो जाएगा कि अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हर हर एक बॉल के बाद वो जाता है और अपने कोच को पकड़ लेता है, सर आइए यार आप मेरी जगह खेलिए। आपको कोचिंग इतनी बढ़िया करनी है कि कम टाइम में सिलेक्टिव वर्ड्स में भी आप अपने मैसेज को कन्वे कर सकें। आपका जूनियर जो है जब वो बैटल ग्राउंड पे उतरे तो वो अपनी बैटल फील्ड को अच्छे से मैनेज कर पाए। तो ट्रेनिंग का मतलब ये है कि वो ट्रेंड होना चाहिए, ना कि आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ओवर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। लोग बैल बैल बुद्धि की तरह लोगों को ऑपरेट करते हैं। कई बार लीडर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो सांस भी नहीं लेने देते सामने वाले को। आपको उसको सांस लेने की भी फ्रीडम देनी है और उससे ओपिनियंस लेने के, भाई तू बता तुझे क्या समझ में आया और तू अगर इस जगह पे होता तो चीजों को कैसे लीड करता। डेफिनेटली वो अपना दिमाग चलाएगा और आपको कई सारे आइडियाज निकाल करके देगा। ओवर प्रशिक्षण जो होता है, ओवर ट्रेनिंग जो है, वो कई बार लोगों को रट्टू तोता बनाती है, उनकी अपनी बुद्धि नहीं चलती है। तो आप रट्टू तोता मत बनाइए। आपकी रणनीति बिल्कुल जो फिलहाल चल रही है, अगर आप कहीं कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे हैं, कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ लाइव इवेंट्स कर रहे हैं, तो यहाँ तक ठीक है। समझदार बाप वही होता है जो बच्चा चलने लगे तो उसकी उँगली छोड़ देता है। तो आप अपनी टीम को इतना ट्रेंड कीजिए कि वो लोगों को डील करने लगे, लोगों को पॉजिटिव करने लगे, अपनी टीम बनाने लगे और टीम को ट्रेंड करने लगे। आपका वर्कलोड कम हो जाएगा, वरना आपकी टीम आपको फँसा के रखेगी और वो हमेशा आपकी डिमांड करेगी। एकता की भावना का भी आपको निर्माण करना है अपनी टीम के अंदर, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जितने लोग भी इंटीग्रिटी को भूल जाते हैं, ट्यूनिंग को भूल जाते हैं, आपको लोगों का दिमाग डेवलप करने के लिए, अपनी टीम का बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए एक अच्छा माहौल भी बनाना पड़ेगा। जैसे छोटी-छोटी बैठकें होती हैं, बैठकों में भी काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। जो ये ट्यूनिंग है ना, आप देखिए मैंने भी कई बार देखा है कि जब ये सेलिब्रेशन होता है, जब दुर्गा सर ने कार ली थी तो मैंने देखा कि जो सीनियर लोग थे 7-8 लोग, वो लोग इकट्ठे हुए और एक छोटा-सा गेट टुगेदर हुआ। तो ये चीज़ें एकता को दिखाती हैं, ये चीज़ें गेट टुगेदरनेस को दिखाती हैं। तो आप जब भी कोई इवेंट करते हैं, आप देखिए जो भी पब्लिक चली आती है वहाँ पर, वो हमारी एकता का ही सिंबल है। आप एक मीटिंग अरेंज करते हैं, देखिए 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग अगर चले आते हैं, तो ये एकता का ही सिंबल है। पर्ल वाइन ने ये एकता वापस से सिखाई है। जहाँ पर कोरोना की वजह से आप देखिए कि पड़ोसी पड़ोसी का नहीं रहा। आज की तारीख में कोई एक-दूसरे को देख कर के राज़ी नहीं है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर भी पड़ोसी एक-दूसरे के घरों में नहीं जाते हैं। एक-दूसरे के घरों में कोई सामान तक का एक्सचेंज नहीं होता है, हाय हेलो तक नहीं होती। कोई बीमार हो गया तो अब तो कतई नहीं जाते हैं लोग। तो ये चीज़ जो है, पर्ल वाइन ने इस मानसिकता को बदला है। इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में मुझे पर्ल वाइन की यही एक खास बात बहुत अच्छी लगी है कि शाम जैसे ही होती है, 100-200 लोग
जॉइंट फैमिली की तरह इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक मजबूत एकता की भावना का एक प्रदर्शन करते हैं कि भाई हम साथ में हैं, आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में हैं। तो नेटवर्किंग में ये जो सबसे बड़ी भावना है वो एकता वाली भावना, छोटे से छोटा नेटवर्क होने दो। आप देखिए गेट टुगेदर वो लोग करते ही हैं। वो कहीं न कहीं पिकनिक करते हैं, वो कहीं न कोई बड़े इवेंट की तैयारी करते हैं। आप देखिए पर्ल वाइन भी करता है, जब टॉप लेवल के लोग एमेथिस्ट रैंक से ऊपर के लोग जब इकट्ठे होते हैं, तो उनके लिए पर्ल वाइन भी अरेंज करता है कि चलिए आप लोग थाईलैंड आइए, आपके लिए कुछ दिनों के लिए हम लोग यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये एकता का प्रदर्शन है और ये कोई नेता भी एकता का प्रदर्शन करता है, शक्ति प्रदर्शन करता है और पर्ल वाइन भी एकता का प्रदर्शन करता है कि आज 26.5 लाख लोग एक ही बैनर तले सेम ज्वाइनिंग अमाउंट से लोग ज्वाइन कर रहे हैं और सेम तरीके की अपॉर्चुनिटी कैश कर रहे हैं। तो अपनी टीम में एकता की भावना का भी आप निर्माण करें। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपकी नेटवर्किंग को मजबूत करेंगे और अगर आपने इन सभी चीजों को फॉलो किया तो आपके लिए काफी हेल्प